तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैंने टॉपिक चुना है, मेरे को डाउनलोड मिलता है। तो आज के धर्म युद्ध के एपिसोड में आई विल बी टॉकिंग अबाउट you cannot clean somebody else's house if your own house is dirty. Big thing, guys. ये जो टॉपिक मैंने चुना है ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ आज के डेट में जिस 3D इल्यूशन वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो हमने ये मान लिया है कि जो हम देखते हैं वही सही है, जो हम सुनते हैं वही सही है। एंड एट द एंड हम जो देख रहे, जो सोच रहे, जो सुन रहे, समझ रहे, इसको ही सच मान करके कुछ डिज़ास्टर ऐसे कर देते हैं, बिकॉज उसके बाद में हमारा अपना ही लाइफ एक मैस हो जाता है, राइट। दैट मीन्स आपका अपना ही मन इतना प्रदूषित, बोलते हैं ना, पल्यूटेड हो चुका है, दैट इट हैज़ लर्न टू प्ले गेम्स, लाइज, डिसीट एंड बी इन अ सिचुएशन, अनहेल्दी सिचुएशन जिसको कहते हैं। तो अब जिस इंसान का खुद का ज़िंदगी ऐसे डामाडोल है, वो किसी और को तो क्या ही समझाएगा, राइट। आई मीन इट अप्लाइज इन माई लाइफ टू। आज से 3 साल पहले इस तरह का प्रीचिंग करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि खुद इतने गंदगी से भरी हुई थी, ठीक है ना, जिसमें ईगो था, ग्रजेस था, एरोगेंस था, एटीट्यूड था, हेट्रेड था। टॉक अबाउट एनी नेगेटिव वर्ड्स, राइट। आप किसी भी नेगेटिव वर्ड को ले लो, वो मुझ पे तो पूरा फिट होता था, टू बी ऑनेस्ट। I have shared everything about me in my past videos as well. I always talk through my own experiences, I'm being really honest. I mean, ये सब बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर के एक्सेप्ट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बट मैं अब खुद को डिमीन करने के नज़र से या विक्टिमाइज वे मैं नहीं देखती हूँ। आई थिंक दैट आई कैन बी अ मोटिवेटर टू समवन, एन इंस्पिरेशन टू समवन, टू ब्रिंग देम ऑन ट्रैक। जो तकलीफ़ें मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बाबा का और भी एक बच्चा इन तकलीफ़ों से गुजरे, राइट। तो इसीलिए मेरे को ये ध्यान में आया कि मुझे ऐसा चैनल खोलना चाहिए और मुझे इन सब बातों के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही भूले भटके किसी चैनल में घुस करके इस तरह की बातें सुन करके किसी और ने भी कुछ ऐसे बातें कही थी जब मुझे ज़रूरत था, एंड उन सब को सुन के, सीख के, पकड़ के अपने डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस में इम्प्लीमेंट करते हुए आफ्टर 3 years दिस इज़ हु आई एम, गाइज। ऑलराइट, तो इसीलिए आई कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक टू बी ऑनेस्ट। आई एम देयर वेयर आई एम सपोज टू बी टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है। जब आपको खुद को ज्ञान नहीं, आप किसी और को क्या ज्ञान दोगे? जब आपका खुद का लाइफ ट्रैक में नहीं, आप किसी और को क्या ट्रैक पे लाओगे, राइट। जब आप खुद सही नहीं हो, किसी और को सही रास्ता क्या दिखाओगे? That's what it means. You cannot clean somebody else's house if your own house is dirty, right? तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो पूरे मेस में रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हैं। तो उस टाइम पे तो खैर पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आ गया। Honestly speaking, by the setup of the house only, you will be able to know what kind of a mentality this person carries. Trust me on that. Trust me on that. इसीलिए कहते हैं साफ सुथरा रहो, साफ सुथरा रखो। जितना साफ रहोगे, साफ देखोगे, उतना ही आपका मन साफ होगा, पवित्र होगा, प्योर होगा। आई एम श्योर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने अपने घर का, अपने ऑफिस का मैंने बना करके यूट्यूब में डाला है। यू विल सी द वे आई स्टे। आई एम नॉट बूस्टिंग द वे आई एम स्टेइंग, मैं भी ऐसे नहीं होती थी पहले। हाँ, साफ़ सुथरा रहती थी, बिकॉज बचपन से ही मम्मी ने बड़े डिसिप्लिन के साथ में हमें बड़ा किया है, और साफ़ सुथरा रहना ये सब बचपन से ही सीखते आए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक DNA में है मेरा, दैट वी नीड टू आई ट्राई टू कीप थिंग्स ऑन प्लेस। जो चीज़ जहाँ है वैसे रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो खुद को भी खुश सा लगता है। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसके वजह से कर रही हूँ, ना कि उसमें कोई मैंने स्पिरिचुअलिटी जोड़ दिया या
ये कोई फिलोसफी जोड़ दिया, या ये कहा ही जाता है कि किसी ज़माने में ऋषि मुनि लोग कहते थे, या शास्त्र पुराण कहते हैं। नो, वाई वी विल हैव टू गो एवरी टाइम विथ समथिंग दैट द स्क्रिप्चर सेज? क्या आपका अपना विवेक भी इतना नहीं है कि साफ सुथरा रहना चाहिए? कैन यू स्टे विथ गार्बेज अराउंड यू? यू कैन नॉट, राइट? तो इफ़ योर बेड इज़ नॉट मेड प्रॉपरली ऑन टाइम, यू नो, इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉट इन रूटीन, इन गाइडलाइंस, यू नो, आपके अपने ही अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो आप किसी और के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे जियोगे? कहने का मतलब ये है, लेट्स से यू वांट टू गेट मैरिड टू अ गाय, ऑलराइट? You want to get married to a guy. This guy stays in a very different way, and your lifestyle, you stay in a different way. But if you know how to manage your time, how to vibe with your guidelines and routines, you know, which is ethically, morally, principally correct, which you know is correct, आपके लिए जो सच है, जो सही है, जो आपको लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, the wisdom that you have, the विवेक that you have, right? आपको जो ये भगवान ने विवेक दिया है इन चीज़ों को इसी तरह से देखने का, समझने का, और जब आप इन काम को करते हो, यू नो, जब आप खुद के लिए कर सकते हो, तब आप जब वो किसी और के लिए करोगे, वो एडजस्टमेंट, वो कॉम्प्रोमाइजेस, व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट हाउस, लिव विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, so that time the things does not get challenged. You should learn certain things prior to that. तो आपके लाइफ में जो कुछ चैलेंजेस आता है, भगवान यही चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करता है, बच्चा, यू नीड टू फिक्स इट हियर, यू नीड टू फिक्स इट हियर, यू नीड टू फिक्स इट देयर। आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आपको बार बार वो नजस मिलता है, बट यू विल स्टिल नॉट सी एंड ओवरलुक इट, राइट? यू विल कीप स्टेइंग लाइक दैट, यू नो। चारों तरफ आपका गार्बेज होगा, बस यहाँ से वहाँ तक मुंडी घुमा लो, नथिंग इज इन प्लेस। सो व्हेन नथिंग इन योर हाउस इज इन प्लेस, then how can you think that you can truly have a clean life or a clean thought, you know, a serene, peaceful life ahead? आपको अगर ये मेरी बातें गलत लग रहा है ना दोस्तों, तो do one thing, you know, आप चाहे आपके घर में नौकर है ना, नौकर से बोल करके आपके घर को पूरा सजा दो सुंदर से। Spend 24 hours with that beauty, the hard work, that energy that you put in to make this house beautiful, all right? 24 hours उसके साथ जी के देखो, and exactly after 24 hours you just do things, everything in the house, you know, like a mess, और उस mess के साथ 24 hours रह करके देखो, you will get to see the difference, you know. But yes guys, there is something called comfort zone. I understand, you know, सर्दी के टाइम में अगर ब्लैंकेट खुला हुआ है और आपको अगर दिन भर ब्लैंकेट के अंदर ही बैठना है, आई अंडरस्टैंड कि ब्लैंकेट खुला ही रहने दे दो, राइट? बिस्तर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस, राइट? बट देयर इज़ समथिंग कॉल, आप जब सुबह बेड से उठते हो तो बेड को तैयार करना, ठीक से जचा के रखना भी एक गाइडलाइंस है। दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन मेक योर लाइफ डिसिप्लिन। तो लड़कियों के लिए आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उस इंसान के साथ घर बसाने के बारे में तो भूल ही जाओ जो अपना बेड भी नहीं बना सकता है। मार्क माय वर्ड, जो इंसान अपना बेड भी नहीं बना सकता है ना, वो आपका टेक केयर क्या करेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड फॉर गाइज, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट until and unless you see peace in her eyes, in her day-to-day karma, that says something to you, that gives you peace within, don't go and get married to this girl. जो आपको सुकून नहीं दे सकता है, जो इंसान आपको सुकून नहीं दे सकता है, वो आपको पूरी जिंदगी कैसे रखेगा? जस्ट थिंक, ओह हॉरिफिक। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ जब तक कुछ ना छुए ना, यू नो, बस ये कह दिया। कोई लड़का अगर माँ को छोड़ करके आए ना, तो उस लड़की के साथ कभी भी शादी मत करना, ये आपका साथ भी नहीं देगा। टेलिंग यू दिस गाइस, यू नो।
तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों कि हम अमूमन कोशिश करते हैं कि हम उसके ज़िंदगी को फिक्स करें, उसको ये सिखाए, उसको ये सिखाए, उसको ये बताए, सो दैट यू नो वो आपके साथ आपके मन के अनुसार ढल सके, एडजस्ट हो सके, बिकॉज यू वांट थिंग्स लाइक दिस। आप चीज़ों को इस तरह से करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो। यहाँ पे आपका विल है, आपका विश है। समवेयर यू आर बीइंग सेल्फिश, राइट, ऑल्सो, और समवेयर यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट सर्टेन थिंग्स। बारीकी से सोचना दोस्तों ये बात। आप आम तौर पे जब किसी को बोलते हैं वो ये मत करना, कितना ज्ञान था आपको ये बात बोलने के टाइम में? जब आप किसी को बोलते हो ये इसको ऐसे रखना चाहिए, what exactly was your thought at that point of time? How much you knew about this particular thing कि इसको ऐसे ही रखना चाहिए? मैं ये बातें अपना कोर एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ गाइस। ट्रस्ट मी on that. Recently I have gone through an experience. I have done certain things for a person for whom I was just nothing, you know. But I was doing the way as if like ये सब कुछ तो मेरा है, ये मुझे ही करना है, जिसमें कोई कंपल्शन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। I was just living that moment and doing whatever I felt like, you know. जहाँ पे सारी एनर्जी मेरी लग रही थी। I was not getting anything in return, but yet I was happy. Something that was true to me, real and tangible to me. Somewhat like dream come true, right? और वो एहसास जो था ना, it was beautiful. Not to clean somebody else's house or life, or trying to even do that. Make something creative, not destructive, you know, without even expectation that you'll get something out of it. I was just giving my best. तो मैं कहना ये चाहती हूँ दोस्तों, don't try to fix, clean others' life, others' house, alright, without being asked about it. First thing. Second thing, don't put your energy in a wrong space, a wrong place, with a wrong person, all right? To help this person, I'll tell you one thing guys, you cannot make somebody understand certain things if the receiving end is not aligned. अगर कोई इंसान सोचना, समझना और जानना ही नहीं चाहता है, वो रिसीविंग मोड में ही नहीं है, आप उसको कुछ भी कर लो, भोपू बजा लो उसके कान के पास में ना, he will not understand or she will not understand. So don't waste your time in forcing certain things into somebody else. आप ऐसा कुछ करो जो अगले को तकलीफ ना हो, ठीक है ना, और अपना काम करो और निकलते बनो। ट्रस्ट मी, मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप किसी और के लाइफ को सॉर्ट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट लीव लाइक एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, यू नो, कीप डूइंग यू। आपको भी पता है, आपका विवेक है, आपका विजडम है, आपका नॉलेज, आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है। यू कीप डूइंग यू, ऑलराइट। आप अपना घर, अपना मंदिर, अपना मन, अपना कॉन्शियसनेस, इन सबको प्योर कीजिए, इन सबको सरेन कीजिए, इन सबको डिवाइन कीजिए। You know, that's why I always say, make yourself a sun. All right, make yourself a sun. People will sooner or later will come and follow you, your rays, because this is the truth. You cannot hide this truth from anybody. आप किसी से छुपा नहीं सकते हो अपने आप को। अगर आप कुछ और में परिवर्तन हो गए हो, आप सोचो ना, आज आप बहुत अच्छे हो, कल आप विलेन बन जाओ, खून खराबा कर दो, तो आपने ये मौका दिया है ना लोगों को। लोग ये सोच रहे हैं, जैसा भी सुशांत के ही केस में लगा लो आप, जिस तरह से हम ये सोच रहे हैं यार ये बंदा ऐसा है, हाउ ही कैन कमिट सुसाइड, तो वैसे ही है भाई, आपको भी आप ऐसे ही थे, आपको चुड़ैल ही माना गया, आपको डायन ही माना गया, लोगों ने आपको बहुत बुरा भला बोला है। What if you change overnight and people say, wow, क्या हो गया इसको? How this kind of a transformation? अगर बदलना ही है, why not in a creative way? Why destructive way? Right? मैं बिन मांगे सजेशंस और एडवाइसेस बहुत देती हूँ, यू नो क्यों? I'll tell you.
मैं धर्म को इतना मानती हूँ, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को इतना मानती हूँ, इतना ज्ञान डाउनलोड किया है मैंने कि मुझे ऐसा लगता है मेरे आंखों से जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सुना, मेरे सारे इंद्रियों ने जो भी बोला उस टाइम पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, और मुझे लगा कि मुझे बोलना है विदाउट इवन फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, डर को हटा करके मुझे इस बारे में बोलना है दैट यू आर हियर रॉन्ग हियर। आपने वो समझा, आपको वो ज्ञान है, और उस पर बारीकी से फोकस करते हुए जब आपने ये महसूस किया कि ये गलत है और ये गलत हुआ है, एंड यू स्पोक अबाउट दैट विथ फुल कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन, तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप ये करते हो ना, आपको एक सुकून मिलेगा दैट यू स्पोक योर ट्रूथ, you rest your case. Once you speak your truth, you have rest your case. There is nothing to fight. You are waiting for the justice to come, लेकिन डर के मारे हम कुछ नहीं बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस के मारे हम कुछ नहीं बोलेंगे, घोल के पीते जाएंगे, वो बाबा की विष की तरह ना ये यहाँ पे कंठ में अटक जाता है। Trust me guys, I have drunk a lot of this. It is still here, तो मैं जानती हूँ what it feels like, लेकिन आप अपना धर्म, अपना कर्म पूरा करो। आपको अगर गलत लग रहा है तो बोलो विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट अगला क्या बोलेगा, आपको डिमीन करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, लेट डाउन करेगा, अपने आप को 30 मार्का दिखाएगा, वट एवर इट इज, यू कीप डूइंग यू। आपको लगा ना गलत था, टू द बेस्ट ऑफ योर हार्ट, बॉडी, माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग, आपको लगा ये गलत हुआ है या गलत है या वट एवर इट इज, यू स्पोक योर ट्रूथ, यू रेस्ट योर केस, नाउ वेट फॉर द डिवाइन। इसलिए कहावत है, जब जिस दिन आप माफ़ कर देते हो ना किसी को, वो चार्ज डायरेक्टली भगवान के हाथ चला जाता है, देन गॉड कम्स इन चार्ज। अमूमन हम बस इसको पकड़ के रखते हैं ग्रजेस का साथ, हेट्रेड के साथ, एंड वी ट्राई टू फिक्स अदर्स लाइफ एंड ट्राई टू पिन पॉइंट, नो यू आर सेइंग दिस, नो यू आर सेइंग दैट, नो दिस वाज द ट्रूथ, नो दिस इज, वी कीप इनटू आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग, फाइट एंड स्टॉकिंग दिस दैट, जितना नेगेटिव आप सोच सकते हो। Take you to this level, यहाँ से यहाँ ठाई से गिराता है आपको, ये सब क्यों होता है? ये सब बेसिकली आपके ईगो डेथ्स के लिए होता है। दिस आर सम प्रोसेसेस ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी। वहाँ पे भगवान ट्रिगरिंग कर करके आपको कुछ सच दिखाने की कोशिश करता है। सो अंटिल यू लर्न फ्रॉम इट, यू विल कीप गेटिंग दिस ट्रिगरिंग्स, इसीलिए ये होता है। आप जब भी किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो, द पर्सन एट द रिसीविंग एंड विल नॉट रिसीव द मैसेज द वे यू वांट टू से, बट सूनर और लेटर दिस पर्सन विल गेट हिज कर्मा, डोंट वरी, ही विल गेट हिज लेसन। यू डोंट हैव टू कीप फोकसिंग इन दैट, यू मूव ऑन विद योर लाइफ, यू डू व्हाट इज एथिकली करेक्ट, प्रिंसिपली, मॉरली करेक्ट। आप अपना धर्म फॉलो कीजिए और अपना कर्मा कीजिए। आपको बोलना था, बोल दिया, आगे उसका कर्मा। आपका भी कर्मा लिखा जा रहा है, अगले का भी कर्मा लिखा जा रहा है, तो सच के राह पे चलते हुए आपने कौन सा कदम उठाया, आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स क्या थे इस कदम को उठाने के पहले, इस एक्शन को लेने से पहले, वट एवर इज द सिचुएशन, उसके बाद जो भी होगा इसका एक आउटकम तो ज़रूर है, तो इसीलिए आप कभी भी अपना फोर्स अप्लाई मत करो दूसरे के लाइफ को फिक्स करने में, उनको समझाने में, उनको बताने में। Don't waste your energy, time and your precious words explaining this thing to them. Alright? You just focus in your life. Keep moving ahead. Keep charging ahead. ट्रस्ट मी गाइस, पिछले कुछ दिनों में मैं भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरी हूँ। आई गॉट दिस थंडर स्टॉर्म काइंड ऑफ एनर्जी विद इन मी, एंड out of which these are the things that is coming out to the core of my knowledge, my experience, and I'm trying to explain this to you. ये जितने भी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, आपके 5 एलिमेंट, 5 इन 5 को आप साथ में ला करके ना, इसको गोल घाल करके ना खुद पी जाओ और खुद के लाइफ खुद सॉर्ट आउट करो। Don't try and try to prove your point, justify your point, show how true you are, how much of you, how much you are like this. कुछ मत करो दोस्तों, don't waste your time, your energy in all this. आप अपने आप पे फोकस करो. You don't have to clean at others' house, others' life, you just tell. आपको सिर्फ बोलना है,
ऑर्डर नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आप बोलो दोस्त ये दिखाई दे रहा है मेरे को, इन अ वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट एंड काइंड वे, दोस्त दिस इज़ व्हाट आई फील। तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। रेस्ट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, एंड लीव दैट सिचुएशन। क्योंकि ये बोलने के बाद में आपने एक्चुअली में ये भगवान के हाथ सौंप दिया है, पता है ना। भगवान इज इन चार्ज ऑफ इट। Sooner or later everything will be served to you in a platter like this. Trust me on that. You don't have to really run after anything. इसीलिए आप अपने हाउस को क्लीन कीजिए, अपने मन को क्लीन कीजिए, अपने कंसाइंस कॉन्शियसनेस को एनहेंस कीजिए, एम्पावर कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एवरीथिंग अपने अंदर लाइए। And if you have to really live your life like a warrior. Live life like a warrior, not like a coward. मरना है तो मरो, die like a hero, then live life like a villain. Do that. Alright? So आज के धर्म युद्ध के एपिसोड में मैंने आपको ये समझाया दोस्तों कि हम किसी और के ज़िंदगी को साफ नहीं कर सकते। We cannot apply our force to clean somebody's house. आप एक दिन साफ कर सकते हो, दूसरे दिन फिर उन्होंने ही रहना है, उन्होंने ही मैस करके रहना है। So you cannot clean that. It's a process. Alright? It's a process. तो आप अपना जो ये सिस्टम है, this body, the system of yours, मेरे सदगुरु कहते हैं inner engineering. Do inner engineering about your own soul, about your own, this is your church, this is your temple. इसके शिव और शक्ति भी आप हो, इसमें जीसस भी आप हो, इसमें प्रॉफेट मोहम्मद भी आप हो, आप ही हो। तो आपको कभी कभी उस पावर में आना पड़ेगा जहाँ पे आप जहाँ पे आप लाइफ को इस एंगल से देखते हो कि जो भी है, जैसा भी है, at the end I am the one who is suffering, or I am the one who is going through the challenges. I am the one who needs to fix certain things in my life. Nobody can come and help me. Alright? Except whatever you are facing, getting, it's because of your own karma. What next? Keep moving. This is a process. This is what I'm telling you. Keep charging ahead. Keep enhancing your skills, your talents, your creativity. Think out of the box. Implement your time in yourself rather than wasting your time with small loose talk with people who does not even vibe with your energy. Wise people don't go to others and say that, hey, look, I am a wise person, listen to me. A noble person will not do that. Noble person will just sit, do his job, and sooner or later, people will see. Just like Mahatma Buddha, right? He just sat under the tree. Sooner or later, whoever wanted to actually see, they reached him. He did not reach anyone. He reached himself, and rest everybody reached him. Alright? So this is what I'm trying to tell you, friends. Reach within you, then reaching somebody else's life and fixing it there. To satisfy your wish and your dreams and desires associated with others' life. No. It's first about you, your life, your dreams, your desires. It's not about being selfish. It's just that you have started to focus in your life. You have started to focus in yourself, rather than focusing in others' life. Right? So, dosto, please do implement these things into your day-to-day life. Alright? Make yourself the self-motivator for yourself. Make yourself a self-inspiration for yourself. आपको किसी और जगह से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को इंस्पिरेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को आइडल मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को अपना सब कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं है when the other person does not deserve. Alright? Know that. Know your worth and know other people's worth as well. That's when you will be able to truly distinguish your life in a much better and prosperous way.
without having been to fight, argue, and try to forcefully show your yourself to somebody else, you know. Hey, look, I am like this. No, 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 you don't need that. Alright, so guys, आज के लिए इतना ही. आपका बहुत टाइम ले लिया. Thank you so very much for staying with me. And yes, one message that I would like to tell you, soon I will be relocating from here, and yeah, आपको ये सारे backgrounds नहीं दिखाई देंगे. I don't know how the backgrounds are going to be when I'll be making my videos, and this time I will be doing something new possibly. I'm still working on it. तो देखते हैं क्या होता है. And I really appreciate आप सब लोगों का जिसने मुझे इतना दूर तक मेरा साथ दिया. Thank you for subscribing to my channel. Thank you for writing up to me. Thank you for taking counseling and coachings from me. And I'm really happy कि बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं, you know, बाबा के नज़दीक और जा रहे हैं. तो मेरा यही accomplishment है दोस्तों कि जब मुझे लोग पहुंचते हैं मुझ तक गाइडेंस मांग करके, तो मुझे लगता है कि yes, I am accomplishing those milestones, you know, in my life. बाबा का काम जो बाबा ने मुझे सौंपा है, I'm able to touch others' life. And thank you so very much for writing up to me, listening to me, and staying with me all through. All right. So please do keep writing mails to me and comments. As you know, comments में मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती हूँ, because मेरे 2 चैनल्स हैं, and मुझे दोनों चैनल्स को इतने अपलोड होते हैं कि मेरे को वक्त नहीं मिलता है सारे चैनल्स के कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाईज़ देना. और इसीलिए मेल्स पे मैं ज़्यादा टच रहती हूँ, तो मेल्स के मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ. तो या आई मीन यू कैन राइट अप टू मी. ऑलराइट, मेरे मेल आईडी मेरे चैनल पेज पे होगा. It's 11 miles to go before I sleep 11. Alright, at gmail.com. So guys, thank you so very much. You know, I hope आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला इस धर्मयुद्ध के एपिसोड में, and you will be able to implement them in your day-to-day life. सीखते सीखते ही सीखते हैं दोस्तों, तो सीखने में क्या हर्ज है. और अगर जब सीखना ही है, क्यों ना कुछ अच्छा सीखे, राइट, और वही आगे भी पहुंचाए. यही हमारा कर्म है. ऑलराइट, thank you so very much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Stay blessed.